साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट रियासती एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने टोली चौकी के इलाके शेखपेट में केसीआर दीक्षा दिवस केसीआर अय्याम भूख हड़ताल के दूसरे दिन हरिताहरम प्रोग्राम जो पौधे लगाकर केसीआर दीक्षा दिवस की याद को ताज़ा किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल शेखपेट मोहम्मद अकील अहमद, नायब सदर मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद मजीद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मौक़ीद, मोहम्मद आसिफ अहमद, मोहम्मद मुश्तबा अहमद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि आज जो पिछले 13 साल पहले रियासत की अजीम शख्सियत तेलंगाना के महात्मा के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए मौन व्रत रखा था। इस मौन व्रत को अहम संग मील समझा जाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के लिए रोड मैप का ऐलान किया था। मुल्क की तवज्जो और तेलंगाना की तरफ मबजूल करवाने का ये एक अहम दिन रहा, एक ऐसा दिवस जिसने तारीख बदल दी। तेलंगाना के लिए ये दीक्षा एक तारीखी यादगार हो चुका है। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा, हमारे पार्टी के सुप्रीम लीडर की सेहत और तरक्की के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि उनकी सेहत और सियासी तौर पर तरक्की देते हुए रियासत से मुल्क तक और चीफ मिनिस्टर से वज़ीर आज़म तक पहुंचा दे। जिस तरह केसीआर ने आंध्रा से तेलंगाना को हासिल किया, इसी तरह मुल्क को बीजेपी से हासिल करते हुए मुल्क की क़ियादत संभालें। आज तेलंगाना रियासत के लिए केसीआर साहब ने आज से 13 साल पहले यानी 2009 को 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक 2009 में केसीआर साहब ने दीक्षा दिवस की थी, क्योंकि अपने आप को हंगर स्ट्राइक पर भूख हड़ताल पर डाल दिया था। न सिर्फ भूख हड़ताल पर डाला, अपने आप की जान की कुर्बानी देने के लिए, तेलंगाना लाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने तैयार हो चुके थे। केसीआर ने ये कहा था, केसीआर सचुडू तेलंगाना वचुडू, जब तक मैं तेलंगाना नहीं आया तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। आज 13वें साल यानी हम 13 साल से कंटिन्यू दीक्षा दिवस को मना रहे हैं, जबकि आज 30 नवंबर 2022 है यानी 4 शुबे के दिन आज हमने यानी शेखपेट डिवीज़न में हरिताहरम प्रोग्राम किया। हरिताहरम यानी पौधे लगाकर हमारे तेलंगाना को सर्व शादाब करने के लिए, हरा भरा तेलंगाना के लिए, और खुसूसन इस पौधे लगाकर हमने हमारी दिल से ये दुआ है कि हमारे केसीआर साहब भी न सिर्फ इस रियासत में सर शादाब रहे, बल्कि मुल्क में भी केसीआर साहब का नाम रोशन हो और मुल्क की कमान भी केसीआर साहब के हाथ में आए। हम ये कहेंगे कि तेलंगाना को यानी टीआरएस को केसीआर साहब ने टीआरएस बनाकर बीआरएस की शक्ल देना चाहते हैं। उसी तरीके से केसीआर साहब हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि आज दीक्षा दिवस का दूसरा दिन है। हमने दीक्षा दिवस के सिलसिले में आज हमने यहाँ पर पौधे लगाए। मेरे साथ यहाँ पर शेखपेट के माइनॉरिटी सेल के लीडर मोहम्मद अकील अहमद है और मोहम्मद इसहाक है और दीगर पार्टी के कायदीन भी यहाँ मौजूद है। अहमद है, हमारे माजिद साहब है और दूसरे मौजूद हैं। तमाम की मौजूदगी में अल्लाह के फजल करम से हमने आज दीक्षा दिवस यानी हंगर स्ट्राइक को एक हिस्ट्री लिखा गया है केसीआर साहब ने। ये ना सिर्फ तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा दिवस के तौर पर हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि ये केसीआर साहब का जो फैसला था वो हिस्टोरिकल फैसला था। केसीआर साहब के इस फैसले को सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाना चाहिए। आने वाली नई नस्ल को इस बात से वाकिफ़ हो, क्योंकि ये आंध्रा वालों की ग़ुलामी से, ये आंध्रा वालों की नजात से जो हमको तेलंगाना अलहदा रियासत मिली, आज जो तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा दिवस के तौर पर हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि ये केसीआर साहब का जो फैसला था वो हिस्टोरिकल फैसला था। केसीआर साहब के इस फैसले को सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाना चाहिए। आने वाली नई नस्ल को इस बात से वाकिफ़ हो, क्योंकि ये आंध्रा वालों की ग़ुलामी से, ये आंध्रा वालों की नजात से जो हमको तेलंगाना अलहदा रियासत मिली, आज जो रियासत मिली वो ये खुश माहौल की तरीके से आज रियासत अमन के साथ तरक्की के साथ कामज़न है। मैं मुबारकबाद देता हूँ केसीआर साहब को। केसीआर साहब ने ना सिर्फ तेलंगाना को पसमानदगी से दूर किया, बल्कि गोल्डन तेलंगाना की शक्ल आज हमारी तेलंगाना रियासत हासिल कर रही है। आज हमारे तेलंगाना मॉडल को, तेलंगाना की स्कीमात को दूसरी रियासतें अपना रही है। हमारी यही दुआ है केसीआर साहब का जो तेलंगाना मॉडल की स्कीमात है, ये तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में कायम हो और हमारा
कायद और हमारे पार्टी के सुप्रीमो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। आज दीक्षा दिवस के सिलसिले में हमारी दिल से यही दुआ है कि KCR साहब की सब शादाब रहे, आबाद रहे। KCR साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे और न सिर्फ आज आबून रियासत की 8 साल से खिदमत करें, बल्कि अल्लाह मुल्क की खिदमत भी उनसे 20 सालों तक मुल्क की खिदमत ले। और हमारी यही दुआ है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और 20 साल इस रियासत में यानी तेलंगाना में उनकी हुकूमत बरकरार रहे। मैं यही कहूँगा, मैं तमाम का मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ मेरे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन हमारा आज से नहीं बल्कि 2001 से चल रहा है। 2001 से हमने KCR साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तेलंगाना तहरीक में शामिल हुए और अपने आप की गिरफ्तारियाँ दी, अपने आप को इत्तेजाज में शामिल किया, बल्कि रियासत के कई पुलिस स्टेशनों में हमें भी गिरफ्तार कर वहाँ पर शामिल किया गया था। मैं KCR साहब की इस तहरीक को सलाम करता हूँ। KCR साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना के लिए स्ट्रगल किया था, अब KCR साहब को वक्त आ चुका है मुल्क के स्ट्रगल के लिए निकलना चाहिए, मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा करना चाहिए। KCR साहब को मैं यही कहूँगा कि KCR साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम आपके साथ हैं, बल्कि मुल्क के 20 करोड़ अवाम भी आपके साथ होंगे। मैं यही दुआ है KCR साहब के लिए हम सब की